सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग गौड़ी के अंतर्गत मनसा गायत्री के बारे में बता रहे हैं। प्रसंग यह है कि गुजरात के एक संतदास जी अवधूत थे। वो अपने साथ में गाय रखते थे। तो घूमते घूमते आमेर आए, जहाँ दादू जी महाराज विराज रहते वहाँ आए। तो भोजन के समय दादू जी महाराज के शिष्यों ने उनसे कहा कि महाराज भोजन करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे साथ में जो गाय रखता हूँ मैं उसी का दूध पीता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो दादू जी महाराज ने उन संतदास जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, अवधू काम देनु गए राखी, वस कीनी तब अमृत सर्वे, आगे चारण नाखी। भोगता पहली उठ गरजे, पीछे हाथ न आवे। भूखी भले दूध निदूना, यों या देनु दुआवे। जो जो खीण पड़े जो दूजे, मुक्ता मेल्या मारे। घाटा रोक घोर घर घराने, बांधी कारज सारे। सेंजे बांधी कदे न छूटे, कर्म बंधन छूट जाई। काटे कर्म सहसो बांधे, सहजे रही समाई। छिन छिन माई मनोरथ पूरे, दिन दिन होई आनंदा। दादू साईं देखता पावे, कलियज रावर कंदा। यहाँ दादू दयाल जी महाराज मनसा को कामधेनु बता रहे हैं। मनसा का तात्पर्य होता है मन से संबंधित। मन से संबंधित का तात्पर्य है कि मन संकल्प करता रहता है, विकल्प करता रहता है, इच्छाएं करता रहता है, कामना करता रहता है। तो दादू जी महाराज ये कहते हैं कि हमारी जो कामना है यही मानो क्या कामधेनु है। देखो यहाँ आप कामधेनु का अर्थ ये मत समझ लेना। कामधेनु का तात्पर्य तो वैसे ये है कि जो हम इच्छा करते हैं वो उनकी पूर्ति करती है, परंतु यहाँ दादू जी महाराज उल्टी बात बता रहे हैं कि हमारी मनसा जो है यही कामधेनु है, परंतु इसका काम उल्टा है। वो कामधेनु तो इच्छा करने पर पूर्ति करती है, और इस कामधेनु को कंट्रोल करेंगे, मनसा को कंट्रोल करेंगे, इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। अवधू कामधेनु गए राखी का तात्पर्य है कि कामनाओं को संयम द्वारा पकड़ो। कामना मत करो, कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करो। अवधू कामधेनु गए राखी, ये हमारी कामना क्या है, कामधेनु है, परंतु इसको क्या करो तुम, इस पर संयम रखो, इसको कंट्रोल करो। अब क्या कहते हैं, वश कीनी तब अमृत सर्वे। जब तुम अपनी कामनाओं को वश में करोगे तो ये क्या करेंगी, ब्रह्मानंद रूप रस टपकाएगी। इस कामनाओं को तुम कामना को यदि कंट्रोल में करोगे तो आगे चारण नाकी। आगे चारण नाकी का तात्पर्य यह है कि भोग वासना रूपी चारा मत डालो, कंट्रोल करो इंद्रियों को। पोगता पहली उठ गरजे, इसका तात्पर्य यह है कि यदि तुम कामनाओं की पूर्ति करोगे तो बाद में उल्टी और ज़्यादा बढ़ेगी। जिस प्रकार से अग्नि के अंदर यदि हम घी डालते हैं तो उससे अग्नि शांत नहीं होती है बल्कि उल्टी ज़्यादा प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार से कामनाओं की पूर्ति करने से कामनाएं शांत नहीं होती है बाबा, उल्टी कामनाएं और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए तो कहा गया है कि तृष्णा न जीर्णा वैमे विजीर्णा, तृष्णा और बढ़ती रहती है महाराज। तो यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं पोंखता पहली उठ गरजे। यदि तुमने कामनाओं की पूर्ति करी तो बाद में ये और ज़्यादा बढ़ेगी। पीछे हाथ ना आवे, फिर हाथ नहीं आएगी, फिर तुम्हारी इच्छाएं कंट्रोल में नहीं हो पाएंगी। भूखी भले दूध नित दूना,
इनको भूखी रखोगे, अर्थात विषय वासनाओं से रहित रहोगे और भगवान का चिंतन करोगे, यूं यहाँ धेनु दुहावे, तो बाद में ये धेनु, कामना रूपी धेनु जो है दूध देगी भगवत चिंतन रूप। वासनाओं से दूर रखोगे तो भगवत चिंतन रूप दूध देगी ये। जो जो क्षीण पड़े त्यों दूजे, जो जो कामनाएं क्षीण होंगी त्यों त्यों ही जो है भगवत चिंतन बढ़ेगा। मुक्ता मेलिया मारे, और यदि इनको कंट्रोल नहीं किया, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया, कामनाओं को कंट्रोल नहीं किया, तो ये विषय वासनाओं में ले जा करके मार देगी महाराज जी कामनाएं। घाटा रोक घेर कर रखे। जिस प्रकार से गायों को, बकरियों को, भेड़ों को अपन जो बाड़े में बंद कर देते हैं और उसे घाटा लगा देते हैं, अर्थात फाटक लगा देते हैं, इसी प्रकार से महाराज इस कामनाओं को भी, कामनाओं का फाटक क्या है? इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, इंद्रियों को विषयों में मत जाने दो, मन के द्वारा विषयों का चिंतन मत होने दो। बांधे कारज सारे, यदि ये कामनाएं बंधी रहेंगी, इंद्रियां बंधी रहेंगी, तो हमारा भगवत चिंतन रूप कार्य सिद्ध होगा, तभी हमारा मुक्ति रूप कार्य सिद्ध होगा। सहजे बांधी कदे न छूटे, इसको सहज स्वरूप में लगाओ परमात्मा के चिंतन में, तो फिर बाद में ये कहीं भी नहीं जाएगी। कर्म बंधन छूट जाएगी, कर्म बंधन से छूट जाओगे महाराज। काटे कर्म सहज सो बांधे, हमारे कर्म कट जाएंगे यदि हम सहज ब्रह्म में लग जाएंगे तो। सहजे रहे समाई, और सहज रूप ब्रह्म के अंदर ही हम समाहित रहेंगे, ब्रह्म के अंदर ही, ब्रह्म का ही चिंतन करते रहेंगे। छिन छिन माई मनोरथ पूरे, हमारा ब्रह्म चिंतन रूप मनोरथ पूरा हो जाएगा। दिन दिन होय आनंदा, और आनंद की प्राप्ति होएगी। दादू सोई देखता पावे, जिसने इस कामनाओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो ही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। कलि अजरावर कंदा, और इस कलयुग के अंदर जीवितावस्था के अंदर ही वो आनंद कंद परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से दादू जी महाराज इस कामना को कामधेनु बताया है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो जो कामधेनु है वो तो इच्छा करने से इच्छाओं की पूर्ति करती है, परंतु यदि हमारी कामनाओं को यदि हम कंट्रोल में करेंगे तो हमारे को ब्रह्मानंद रूप जो दूध मिलेगा, ब्रह्मानंद रूप रस की प्राप्ति होएगी। इसलिए कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ये विपरीत है, वो इच्छाओं की पूर्ति करती है और यहाँ हमारे को इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। यदि हम इच्छाओं की पूर्ति में लग गए तो बाद में जो है फिर हमारी कामनाएं कभी भी शांत नहीं होएगी, फिर तो वो बढ़ती ही रहेगी महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि महाराज इस आप ये कहते हो कि मैं तो गाय का दूध पीता हूँ, इन गाय के दूध के पीने में क्या रखा है? असली बात तो ये है कि अपनी कामना, जो हमने कामना रूपी जो कामधेनु है उसको बस में रखो तो पार पड़ेगी। ये बात सुन करके और संतदास जी दादू जी महाराज के शिष्य हो गए, और उन संतदास जी के माध्यम से हमारे को भी दयाल महाराज उपदेश देते हैं कि हम कामनाओं की पूर्ति में न लगें, कामनाओं का संयम करें, कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करें। अब आप ये कहोगे महाराज कामना नहीं करेंगे तो पार कैसे पड़ेगी? सब पार पड़ जाएगी महाराज।
संक्षेप में बात इतनी सी है, एक आवश्यकता होती है और एक कामना होती है। आवश्यकता की तो पूर्ति हो जाती है, जैसे कपड़ा चाहिए तो कपड़े की पूर्ति हो सकती है, भोजन चाहिए तो भोजन की पूर्ति हो सकती है, रहने के लिए जो है मकान चाहिए तो उसकी पूर्ति हो सकती है, परंतु कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना आवश्यक है और करना भी चाहिए, परंतु कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दादू दयाल जी महाराज इस पद के अंदर ये कहते हैं कि जो अपनी कामनाओं के ऊपर कंट्रोल करो तो महाराज आपको ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति होएगी और जीवितावस्था में ही आप आनंद कंद परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ये बात दादू दयाल जी महाराज इस पद में कहते हैं। सत्यराम।